बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत इजी क्वेश्चन 2022 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4y क्यूब, इसमें पावर 3 है, इस तरफ 2y इसकी पावर 1 एंड एक्स स्क्वायर पावर 2, तो टोटल 3 होगी। न्यूमिनेटर पावर 3, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी पावर 3 है। एक्स पावर 1 है, वाई स्क्वायर 2, टोटल पावर 3 प्लस एक्स क्यूब पावर 3। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में पावर 3 है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप लेट करो y इज इक्वल टू वी एक्स, y वैल्यू vx लेट करते हैं फॉर होमोजेनियस। इसके डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो गया एंड x डिफरेंशिएशन ऑफ v dv अपॉन dx हो जाएगा। अब दोनों वैल्यूज को आप dy बाई dx वैल्यू एंड y इज इक्वल टू vx वैल्यू, दोनों वैल्यूज को आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करो। दोनों वैल्यूज को आप पुट करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ y 4v क्यूब एक्स क्यूब, वैल्यू ऑफ y पुट होगी v क्यूब एक्स क्यूब प्लस 2y, y वैल्यू vx इंटू एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय इंटू एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये नंबर जो है एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3x, वैल्यू ऑफ y vx मतलब ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स में से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो दोनों टर्म्स में से एक्स क्यूब कॉमन, तो ये बनेगा v dv बाई dx इज इक्वल टू, इसमें से एक्स क्यूब कॉमन न्यूमिनेटर में से, तो अंदर बचेगा आपके पास 4v क्यूब प्लस 2v। देखो ना ऊपर दोनों टर्म्स में इस तरफ एक्स क्यूब है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर भी एक्स क्यूब ही है, कॉमन आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास टर्म बचेगी 3v स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, दोनों टर्म्स में से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। v जो है इस तरफ पॉजिटिव है, शिफ्ट कर दो दूसरी साइड, इसे शिफ्ट करोगे तो हमारे पास जो नंबर बच के आएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पे dv अपॉन dx है 4v क्यूब प्लस 2v होल डिवाइडेड बाय 3v स्क्वायर प्लस 1, और पॉजिटिव v है, शिफ्ट करोगे माइनस v हो जाएगा। एलसीएम अप्लाई करो, एलसीएम अप्लाई करोगे x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3v स्क्वायर प्लस 1 न्यूमिनेटर 4v क्यूब प्लस 2v माइनस 3v क्यूब माइनस v, 4v क्यूब माइनस v x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v क्यूब प्लस v होल डिवाइडेड बाय 3v स्क्वायर प्लस 1। अब ये इस इक्वेशन के अंदर अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेट किस तरह से, इसे ऊपर शिफ्ट करो 3v स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर v क्यूब प्लस v dv, इस तरफ आ जाएगा dx अपॉन x। वेरिएबल सेपरेट हो गए तो दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दोगे। अब इस केस में नीचे वाली टर्म की डिफरेंशिएशन ऊपर आ रही है, v क्यूब डिफरेंशिएशन 3v स्क्वायर, v डिफरेंशिएशन 1। अगर डिनोमिनेटर टर्म की डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में आ जाएगी तो आप इस केस के अंदर डिफरेंशिएशन ऊपर आ गई तो इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी log ऑफ v क्यूब प्लस v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय x log x, एंड नॉर्मली हम कांस्टेंट नंबर c लिखते हैं, बट दोनों तरफ log है इसलिए इसे हम log c लिख देंगे। अब log ऑफ, इसे आप लिख सकते हो v क्यूब प्लस v एंड log x, दोनों तरफ से आप log हटा दोगे। log हटाओगे तो आपके पास जो रिमेनिंग नंबर बचेगा v वैल्यू, इस पार्ट से फाइंड आउट करो। v वैल्यू आ जाएगी आपके पास y अपॉन x। अब v वैल्यू log हटा दोगे, v वैल्यू पुट कर दोगे y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू xc। ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई इट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व इक्वेशन फाइंड आउट होगी। नाउ गिवन है y at y1
इक्वल टू 1, मतलब अगर x 1 है देन y वैल्यू भी 1 है, अगर x 1 है तो y 1 है। इसमें आप पुट करो y1 एंड x1, c आ जाएगा y1 x1 y1 x1 इंटू 1, वैल्यू ऑफ c आ जाएगी 2, c वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इस जगह पे पुट करो तो हमारा नंबर आ गया, इक्वेशन आ गई है जो कर्व इक्वेशन, y क्यूब बाय एक्स क्यूब नीचे y बाय एक्स इज इक्वल टू 2x। ये कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट होके आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है y2, मतलब वैल्यू ऑफ x2 पता है, उस टर्म पर y का आंसर किस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। अगर x वैल्यू आप 2 पुट करोगे, इस केस में x वैल्यू 2 पुट करो, अगर x वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी y क्यूब, 2 पुट करो 2 क्यूब 8 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 भी 4 हो जाएगा। नाउ 8 एलसीएम आ जाएगा तो y क्यूब प्लस 4y, नीचे वाला जो 8 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो 32, मतलब -32 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मेनली y का आंसर फाइंड आउट करना है, y2 मतलब व्हेन x2 है तो y का आंसर फाइंड आउट करो। इस केस में से हमें y फाइंड आउट करना है, y की प्रॉपर वैल्यू। अगर क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए अगर मैं y वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये 1 प्लस 4 माइनस 32 हो गया, तो ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा। 1 पुट करोगे तो ये -27 हो गया, नेगेटिव नंबर, तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। फिर y वैल्यू 2 पुट करो, y वैल्यू 2 पुट करोगे अगर आप, तो ये बन जाएगा 8 प्लस 8 माइनस 32, तो फिर से ये -16 आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, y की वैल्यू 2 के ऊपर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर आप वैल्यू पुट करोगे 3, अगर y वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 27 प्लस 12 माइनस 32, ये नंबर आ जाएगा आपके पास -7 हो गया, सॉरी इट इज अ 27 माइनस 5 प्लस 7 हो जाएगा, ये बन जाएगा ना -5 प्लस 7। इससे चेक करना प्लीज, अगर हमने 2 पुट किया तो -16 है, 3 पुट किया तो 7 है। इट मींस 2 एंड 3 के अंदर कोई ऐसा नंबर आएगा, मतलब कोई पॉइंट नंबर आएगा 2.3 2.4 कोई भी ऐसा नंबर आएगा जो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। कि जो भी नंबर आएगा किस नंबर के अंदर लाई करेगा, बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 3 के अंदर कोई भी नंबर पॉइंट वाला नंबर 2.4 2.5 जो भी नंबर आएगा उसे आप पुट करोगे तो ये पूरी इक्वेशन है जो 0 के इक्वल आ जाएगी। मतलब y का जो आंसर है इस कर्व में y किस जगह पे पुट होगा, y वैल्यू जो है वो 2 एंड 3 के अंदर कुछ पुट हो जाएगी, 2 से ग्रेटर एंड 3 से लेस पुट होगी, जो भी नंबर आएगा। तो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ n 3 हो जाएगा, क्योंकि वो इसके अंदर लाई करेगा, तो n वैल्यू 3, मतलब हमारा इसका फाइनल आंसर 3 है। स्टूडेंट्स प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।